अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 2 यानी फैक्टराइजेशन। तो फर्स्ट पार्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसकी फैक्टराइजेशन करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमें एक्स स्क्वायर वाला जो कोएफिशिएंट होता है उसे मल्टीप्लाई करना होता है कांस्टेंट टर्म से। तो अगर हम 1 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या रहेगा, 20 रहेगा। तो ये अगर हम 20 के फैक्टर बनाएं तो ये बनेंगे हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू होता है 20 के। उसके बाद अगर 2 पे करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 20 होता है, यानी जिस नंबर से मल्टीप्लाई करना है उसी नंबर पे 20 को डिवाइड भी करना है। अब देखें ये 20 तो बन रहा है, लेकिन 10 में से हम 2 निकालें या ऐड करें तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, माइनस एक्स। तो यहाँ पर 10 में 2 ऐड करें तो 12 बनता है। अगर 10 में से 2 निकालेंगे तो हमारे पास है -8 बचता है या 8 बचता है। तो ये हमारे फैक्टर काम करेंगे नहीं। उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 20 है। तो अब देखें 4 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 20 बनता है। 5 में से 4 निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1। तो मीनिंग ये फैक्टर हमारे क्या कर जाएंगे, काम। तो यहाँ पर हम ये दो फैक्टर लगाएंगे। अब बात रही साइन की कि साइन कौन सा देखना है। यहाँ से हम साइन डिस्कस करना है कि अगर माइनस है तो फिर बड़ी रकम के साथ माइनस आएगा और छोटी रकम के साथ प्लस आएगा। तो ये हमारे पास बन गए एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4x माइनस 20 इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम अब इन दोनों में से देखें तो हमारे पास कॉमन x आ रहा है, तो x कॉमन आ गया, x माइनस 5। और इन दोनों में देखें तो 4 कॉमन आ रहा है, प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो के है। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इन दोनों में जो चीज़ है वो ये कॉमन है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे। तो ये बनेगा एक्स माइनस 5 इंटू एक्स को किसके साथ मिला के लिख देना है, 4 के साथ। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो के है। तो एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो रखेंगे आर, या एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू ज़ीरो के रख लेंगे। उसके बाद हमें चाहिए x की वैल्यू, तो इस 5 को हम इधर ले आएंगे तो ये माइनस का तो क्या हो जाएगा, प्लस का। तो x इज इक्वल टू आ गया 5 के, और 4 को इधर लेकर आएंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 4 के, क्योंकि अगर इधर माइनस की रकम है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, प्लस। और अगर इस साइड पे प्लस की है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, माइनस। तो अगर हम इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट इसका हमारे पास आएगा, पहले छोटी रकम लिखते हैं तो -4 और इनटू क्या आ जाएगा, 5। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का क्या है, सोल्यूशन है। उसके बाद हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, जिसमें उसने कहा है 3y² इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 5। अब ये तो हम वैसे लिख देंगे, यानी 3y² है, और इसमें हम y को अंदर y से मल्टीप्लाई करें तो बन जाएगा y²। फिर y को 5 से मल्टीप्लाई करें तो -5y आ जाएगा। अब ये हमारे पास बड़ी रकम है और ये छोटी रकम है, इस सारी रकम को हम उठाएंगे और दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये बन जाएगा 3y² माइनस y², क्योंकि y² इधर प्लस का था, इधर जाके माइनस का। अब ये माइनस का है तो इधर जाके क्या हो जाएगा, +5y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब 3y² में से y² निकालेंगे तो बाकी बच जाएगा 2y² प्लस 5y इज इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पर कुछ लोग मिस्टेक करते हैं कि 3y² में से y² निकालेंगे तो y से y कट जाएगा, तो बाकी 3 आ जाएगा या 2 आ जाएगा। भाई ये y का हमने स्क्वायर को माइनस नहीं करते, इनके कोएफिशिएंट को माइनस करते होते हैं। तो 3 में से 1 जाएगा तो बाकी 2 बचेगा, और ये जो इसका वेरिएबल हमारे पास है वो वैसे ही आ जाएगा। तो ये इस तरह करते हैं। अब इसमें से हमारे पास जो कॉमन आ रहा है वो है y, तो y कॉमन आ गया इंटू 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो के है। तो यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर बन रहे हैं, या तो हम कहेंगे y इज इक्वल टू ज़ीरो के है आर, या 2y प्लस 5 इज इक्वल टू ज़ीरो के है। तो y तो पहले ज़ीरो आ गया, अब हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि y की वैल्यू लेनी है। तो ये 5 इधर प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो 2y इज इक्वल टू
-5 आ जाएगा और y इज़ इक्वल टू आ जाएगा -5/2। तो अब इसका सोल्यूशन सेट लिखें तो पहले छोटी रकम लिखते हैं। छोटी हमारे पास -5/2 है और उसके बाद है 0 है। तो ये हमारे पास सेकंड क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। उसके बाद अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास है, यानी थर्ड क्वेश्चन 4 - 32x इज़ इक्वल टू 17x की 2 है। अब देखें ये हमारे पास 17x की 2 बड़ा है और ये जो हमारे पास दूसरी है 32x और 4 ये क्या है, छोटे हैं। बड़ा क्योंकि इसकी पावर क्या है, बड़ी है। तो ये अब हम पूरी की पूरी टर्म जो है इसको उठाएंगे और दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 17x की 2, ये माइनस का है तो इस साइड पे आएगा तो प्लस में हो जाएगा +32x, और ये प्लस का है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस इज इक्वल टू 0। अब हमने 17 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। तो 17 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 68। तो अब 68 के हमारे पास फैक्टर कौन कौन से बनेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 68 इज इक्वल टू होता है 68 के। फिर हम इसको करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 34 इज इक्वल टू 68। यानी अगर हम 68 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 34। तो अब देखें 34 को हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो 68, 34 में से 2 को निकालेंगे तो हमारे पास 32। तो अब हमारे पास ये इसके दो फैक्टर बन गए, यानी 17x की 2 + 34x -2x -4 इज इक्वल टू 0 के है। तो अब इन दोनों में से हमारे पास 17x कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे 17x इंटू x प्लस 2, और इन दोनों में -2 कॉमन आ रहा है तो -2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के है। तो अब इन दोनों में कॉमन ये है तो इसको 1 टाइम लिखेंगे, यानी x प्लस 2 इंटू 17 -2 के साथ मिल जाएगा तो ये बन जाएगा 17x - 2 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास यानी x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के आर, या 17x - 2 इज इक्वल टू 0 के। तो x इक्वल आ गया आपके पास -2 के, क्योंकि जब x ये प्लस का इधर 2 आएगा तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। इसी तरह ये माइनस का है तो इसको इस साइड पे ले जाएंगे तो 17x इज इक्वल टू 2 के, और ये 17 इधर मल्टीप्लाई आ रहा तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2/17। तो अब इसका अगर हम सोल्यूशन सेट लिखें तो सोल्यूशन सेट हमारे पास बनेगा इसका -2 और 2/17। तो ये हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। उसके बाद अगर हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो वो हमारे पास है x की 2 - 11x इज इक्वल टू 152 के। तो अब हमें इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, यानी पहले तो हमें इसको इस साइड पर ले जाना पड़ेगा ताकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए। तो ये आ जाएगा x की 2 - 11x, और जब 152 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। तो 152 इज इक्वल टू 0 के। तो अब इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 को 152 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 152 ही रहेगा, ये चेंज होगा नहीं। तो अब इसके अगर हम फैक्टर बनाएं 1 मल्टीप्लाई बाय 152 इज इक्वल टू 152 ही रहेगा। उसके बाद अगर इसको 2 पे करें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 76 आ जाएगा इज इक्वल टू 152। ये 3 पे जाता नहीं है तो इसलिए हमें इस पे करना पड़ेगा 4 पे। 4 मल्टीप्लाई बाय 38 से मल्टीप्लाई करें तो वो हमारे पास क्या आएगा, 152। तो अभी ये 5 पे जाता नहीं तो 6 पे करना पड़ेगा, 6 पे करेंगे तो 24 आ जाएगा, 28। तो अब हम इसे अगर करें 8 पे, यानी 8 मल्टीप्लाई बाय 19 इज इक्वल टू किसके आएगा, 152 के। यानी ये दोनों जो फैक्टर हैं इनसे हमारा क्या बन रहे हैं, कंप्लीट। यानी अगर -19 में से 8 हम निकाल देंगे तो -11 बच जाएंगे,
और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, आपके पास 152 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया एक्स की 2 माइनस 19x प्लस 8x माइनस 152 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन आ गया इंटू एक्स माइनस 19 प्लस इनमें 8 कॉमन आ रहा है तो 8 कॉमन आ गया x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 के है। तो ये आ गया x माइनस 19 इंटू एक्स प्लस 8 इज इक्वल टू 0 क्या है। तो अब हम ये कहते हैं तो दोनों में से कोई एक 0 होगा, यानी x माइनस 19 इज इक्वल टू 0 और या x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 क्या है। तो ये माइनस क्या है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा प्लस, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 19 के आर, या ये प्लस क्या तो इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस, तो x इज इक्वल टू माइनस 8 के आ गया। तो अब इसका अगर हम सॉल्यूशन सेट लिखें तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8 और 19। तो ये इसका हमारे पास क्या है सॉल्यूशन सेट है। उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो उसमें कहते हैं x प्लस 1 ओवर x प्लस x ओवर x प्लस 1 इज इक्वल टू 25 ओवर 12 है। तो सिंपल पहले हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लेंगे तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वैसे सिंपल ओवर में जो रकम दी उससे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब क्रॉस करेंगे तो x को प्लस 1 को x प्लस 1 से करें तो ये बन जाएगा x प्लस 1 होल का स्क्वायर, प्लस इंटू एक्स को x से करेंगे तो x इंटू आ जाएगा हमारे पास x। ओवर में जब एलसीएम लेते हैं तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x इंटू एक्स प्लस 1 इज़ इक्वल टू 25 ओवर 12 आ जाएगा। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है छोटी क्लास 9th क्लास में कि a प्लस बी होल का स्क्वायर इक्वल होता है a की 2 प्लस 2ab प्लस b की 2। तो इस फार्मूले को अगर हम ओपन करें तो हमारे पास सिंपल बनेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर में आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करें एक्स स्क्वायर प्लस x को 1 से करें तो x इज इक्वल टू 25 ओवर 12 आ जाएगा। अब ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर में ऐड करें तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ओवर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 25 ओवर 12। तो अगर हम सिंपलीफाई देखें तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ये नीचे वाली रकम इधर जाके मल्टीप्लाई होगी और ये नीचे वाली 25 से। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास बनेगा 12 इंटू 2x की 2 प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये इससे मल्टीप्लाई आएगी तो ये बन जाएगा 25 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस x। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x की 2, फिर इसी को 2 से करेंगे तो प्लस 24x, फिर इसको 1 से करेंगे तो प्लस 12 इज इक्वल टू 25 को x की 2 से किया तो 25x की 2 प्लस फिर इसको x से करेंगे तो 25x आ जाएगा। अब देखें ये हमारे पास छोटी रकम है और ये क्या है बड़ी है, क्योंकि इसका कोएफिशिएंट क्या है बड़ा है और दोनों की पावर क्या है सेम है। जब पावर सेम है लेकिन कोएफिशिएंट बड़ा है तो ये पूरी की पूरी रकम हम उठाएंगे और इसको इस साइड पर ले आएंगे। पहले हम लिख देंगे 25x की 2 वैसे प्लस 25x, ये सारे के सारे पॉजिटिव हैं। दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएंगे नेगेटिव, माइनस 24x की 2 माइनस 24x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। अब 25x स्क्वायर में से 24 निकालेंगे तो क्या बचेगा x स्क्वायर, 25 में से 24 निकालेंगे तो माइनस प्लस
एक्स आ जाएगा, और ये आपके पास ओनली वन कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा -12 इज इक्वल टू 0 के। अब हमारे पास इसका कोएफिशिएंट क्योंकि 1 है तो अब हमें किसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे 12 के, तो 12 के हम यहाँ फैक्टर बना लेते हैं। तो ये 1 मल्टीप्लाई बाय 12 तो ये 12 ही होता है। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 6 करें तो वो भी क्या होता है 12। लेकिन यहाँ पर हमें आंसर क्या चाहिए 1, तो 6 में से 2 ऐड करेंगे 8, या 6 में से 2 निकालेंगे 4 बचेगा, तो मीनिंग ये भी फैक्टर नहीं बनेंगे। उसके बाद अगर हम देखें 3 मल्टीप्लाई बाय 4 करें तो वो हमारे पास किसके इक्वल आता है 12 के। तो मीनिंग ये जो दो फैक्टर हैं ये काम करेंगे जिसमें हम 4 को पॉजिटिव रख लेंगे और 3 को नेगेटिव, क्योंकि बड़ी रकम यहाँ पर प्लस का साइन है तो बड़ी हमें प्लस में रखनी पड़ेगी और छोटी माइनस में। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x³ प्लस 4x माइनस 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में x कॉमन है तो x कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4। फिर हमारे पास -3 कॉमन है तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो ये आ गया x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और या x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के है। तो जब आपको पता है कि इस साइड पे ये पॉजिटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी नेगेटिव, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास -4 के। और या ये नेगेटिव है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी पॉजिटिव, x बराबर किसके आ जाएगा 3 के। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास इसका आ गया -4 और 3। तो ये हमारा इसका क्या है आंसर है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है यानी 6 वाला 6 क्वेश्चन, इसमें कहते हैं 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4। तो इसके हमने करने हैं फैक्टर बनाने हैं। पहले सिंपल हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना पड़ेगा, उसके बाद हम इसके क्या करेंगे फैक्टर बनाएंगे। ये तो हमारे पास वैसे आ गया 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x माइनस 4, इसको इससे करेंगे तो ये बनेगा -x माइनस 3। ओवर में आ जाएगा दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 आ जाएगा। तो इसके बाद हमारे पास ये तो वैसे आ गया 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x माइनस 4, और जब ये माइनस इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस का था ये माइनस का x हो गया, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3। ओवर में हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें x को x से तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, फिर x को करेंगे -4 से तो -4x, और फिर -3 से करेंगे तो ये आ जाएगा -3x, फिर 3 को 4 से करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा +12। तो अब ये हमारे पास आ गया सिंपल वैसे ही सेम टू सेम 2/x माइनस 9 इज इक्वल टू, ये माइनस का और ये प्लस का कट गया, -4 में से प्लस का 3 जाएगा तो आपके पास -1 ओवर में x⁴ और ये माइनस का 4x और माइनस का 3x, तो ये बन जाएगा -7x प्लस क्या होता है 12। अब देखें ये होता है यानी अगर -1 होगा तो बन जाएगा -2, साइन किसका आएगा माइनस का, तो इसी तरह -4 और -3 मिले तो क्या बन गया -7 बन गया। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको इससे कर देंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा यानी 2 इंटू x⁴ -7x प्लस 12 इज इक्वल टू -1 इंटू x माइनस 9। तो ये हमारे पास इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2x⁴, फिर इसको इससे करेंगे तो ये बन जाएगा -14x, और फिर 12 से करेंगे तो 24 इज इक्वल टू, फिर इसको इससे करेंगे तो -x माइनस को माइनस से करेंगे तो +9 हो जाएगा। तो अब ये हमारे पास छोटी रकम है और ये क्या है बड़ी, इसको हम इस साइड पे ले आएंगे तो ये बन जाएगा 2x⁴
14x प्लस 24 और ये इधर आएगा तो प्लस x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। अब ये 2x² वाला तो हमारे पास सिंगल है तो ये वैसे आ जाएगा 2x²। अब 14x में से x निकालेंगे तो माइनस 13x आएगा। 24 में से 9 निकालेंगे तो प्लस 15 इज इक्वल टू 0 आएगा। अब चेक करें, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। अब हम 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से तो हमारे पास कितना बनेगा 30। तो 30 की अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो ये हमारे पास बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 30 होता है। अगर हम 15 में से 2 निकालेंगे तो 13 बचेगा, लेकिन हमें कितना चाहिए 13 चाहिए। यानी अब ये हमारे पास 2 फैक्टर बन सकते हैं, यानी जिनको मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आना चाहिए आंसर। लेकिन अब यहाँ दोनों किसके होने चाहिए माइनस के होने चाहिए, प्लस के नहीं। फिर इसको हम 3 पे करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू किसके होगा 30 के। तो ये भी माइनस का और ये भी जी। तो ये हमारे पास किस में आ जाएंगे माइनस में। तो हमारे पास इसके 2 फैक्टर बन गए 3 और 10। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की 2 माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन ले लिया, 2x कॉमन आ रहा है तो यहाँ से 2x कॉमन इंटू x माइनस 5 आ जाएगा। और इसमें से 3 कॉमन आ रहा है तो -3 इंटू x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये दोनों कॉमन है तो इसको सिंगल टाइम लिखेंगे, यानी x माइनस 5 इंटू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 के है r, या 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के है। तो x इक्वल हमारे पास आ जाएगा 5 के और r या 2x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 3/2। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन सेट बनेगा वो हमारे पास आएगा 5 और 3/2। तो ये इसका क्या है सॉल्यूशन सेट है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।